हेलो माय डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम फिर अगेन एक न्यूज़पेपर को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये न्यूज़पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़पेपर को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी बात ये कि हम जिन डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को कवर करेंगे उनका हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्सों को इंग्लिश में यूज़ कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हम उनका फॉर्म भी देखेंगे कि नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है या एडवर्ब फॉर्म है, राइट। इसके साथ साथ यदि आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकता है, उसको दे रखा हमने सिलेक्ट किया है आज का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल में किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेप्ड, देन सेज्ड। नेक्स्ट वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है स्पाइरलिंग एंड रैम्पेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मेमोरेंडम, है ना। अल्टरेकेशन, अल्टरेकेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे। देन हमारे पास में न्यू वर्ड आ रहा है हमारे पास में, जिसको हम कवर करने वाले हैं और इसको हम राइवल्स। देन आ रहा है मिसक्रेंट, मिसक्रेंट का वर्ड मतलब क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड था हमारे पास में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है गुट, है ना, ये गिरोह, है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विद इन ए लार्ज वन स्पेशली इन पॉलिटिक्स, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो स्पेशली किस में होता है, एक पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति में होता है। चलिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, है ना। द पार्टी स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस आफ्टर द डिबेट, यानी कि जो पार्टी थी वो बहस के बाद दो गुटों में बट गई। तो हमको क्या समझे इससे, फ्रैक्शन का मतलब होता है गुट या समूह, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ रहा है नेब। नेब, नेब का मतलब क्या होता है, नेब का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, किसी को पकड़ना या गिरफ्तार कर लेना। चलिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ करेंगे। द पुलिस नेब्ड द थीप वाइल ही वॉज ट्राइंग टू स्केप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस है उसने चोर को पकड़ लिया जब वहाँ से छोड़ करके भाग रहा था, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेज। सेज, सेज का मतलब क्या होता है, सेज का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना या कस करके पकड़ लेना, ठीक है। चलिए, इसको हम देखते हैं। द पुलिस सेज्ड द इलीगल वेपन्स, यानी जो पुलिस है उन्होंने क्या करा है, जो अवैध हथियार है उनको जब्त कर लिया है या पकड़ लिया है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रैम्पेंट। रैम्पेंट एक अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनियंत्रित रूप से फैलना, ठीक है, विशेषकर ये अवांछनीय चीज़, ठीक है, विशेषकर अवांछनीय चीज़ जिसको अपन ना चाहा गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, तो करप्शन इज अ रैम्पेंट इन मैनी एरियाज ऑफ द सिटी, यानी कि जो करप्शन जो है ना, बहुत सारी सिटी में क्या है ना, भ्रष्टाचार जो है अनियंत्रित रूप से फैल रहा है, ठीक है। ये अनियंत्रित है, हम क्या बोल सकते हैं, अनियंत्रित है, जिसको पर कोई रोक न लगाया गया होगा, ठीक है। तो रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, अनियंत्रित, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अल्टरेशन। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। ए नॉइसी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक। ध्यान सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वोकेबलरी के बिना हमारी जो इंग्लिश है उसको सीखना बिल्कुल असंभव है। तो साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हम साथ साथ डिस्कस करते चले जा रहे हैं। कैसे, जैसे हमारे पास में वर्ड आया था कौन सा, ये अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है और नॉइसी आर्गुमेंट भी होता है, और इसका शाब्दिक मतलब क्या बताया हमने, झगड़ा बताया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये क्या बना हमारा, सार्वजनिक रूप से शोरगुल वाला तर्क या असहमति। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, द अल्टरकेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स डिसरप्टेड द मीटिंग, यानी कि दोनों समूहों के बीच झगड़े ने बैठक को बाधित कर दिया, है ना। यानी कि दोनों समूह जो थे उसके बाद में क्या हुआ, जो बैठक हुई वो क्या हो गई, बाधित हो गई। किस वजह से, है ना, अल्टरकेशन की वजह से, ठीक है, झगड़े की वजह से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में आ रहा है मेमोरेंडम, है ना। क्या आ रहा है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ज्ञापन, ठीक है, एक लिखित संदेश विशेष रूप से व्यापार या कूटनीति में, यानी कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो हम कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपते हैं, कुछ कागज में लिख करके देते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, मेमोरेंडम बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, रिटन मैसेज स्पेशली इन बिजनेस और डिप्लोमेसी, यानी कि किसी भी चीज़ में किसी को हम लिख करके मैसेज देते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, मेमोरेंडम बोल सकते हैं, राइट। चलिए, इसको इंग्लिश में हम किस तरीके से उपयोग करेंगे, इंग्लिश में उपयोग करेंगे
द वर्कर्स सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू द मैनेजमेंट डिमांडिंग बेटर कंडीशंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि श्रमिकों ने प्रबंधन को बेहतर स्थितियों की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, राइट। यानी जो भी प्रबंधन थे, है ना, श्रमिक थे, उन्होंने क्या करा, है ना, उन्होंने प्रबंधन को परिस्थिति की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, ठीक है। सबमिटेड मीन्स क्या होता है, सबमिटेड मीन्स होता है ना, जमा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मिसक्रेंट। मिसक्रेंट का मतलब होता है, मिसक्रेंट का मतलब होता है मिसचीव बोल सकते हैं, अपराधी बोल सकते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु बिहेव्स बेयरली और इन ए वे दैट ट्रैक्स द लॉ। यानी कि मिसक्रेंट का मतलब क्या होता है, अपराधी एक ऐसा व्यक्ति जो बुरा व्यवहार करता है या कानून तोड़ता है, ठीक है। अब मिसक्रेंट का हम उपयोग कैसे करेंगे, मिसक्रेंट का उपयोग करेंगे हम, द मिसक्रेंट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रॉबरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डकैती में शामिल होने के लिए पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, ठीक है। यानी कि डकैती में शामिल होने के लिए पुलिस ने अपराधी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मतलब महंगाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस और गुड्स एंड सर्विस आज राइजिंग, ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी कि अपन बोल सकते हैं कुल मिलाकर के महंगाई बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बोल सकते हैं। वस्तु और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि, ठीक है। इकोनॉमिक टाइप वर्ड है ये। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में किस तरीके से हम उपयोग करेंगे। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है वह इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में स्पाइरलिंग, है ना। स्पाइरलिंग, स्पाइरलिंग का मतलब होता है तेज़ी से और अनियंत्रित तरीके से बढ़ना, ठीक है। टू इंक्रीज रैपिडली इन ए कंटिन्यूस एंड अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, ठीक है। स्पाइरलिंग मीन्स होता है अनियंत्रित रूप से बढ़ना, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गई हमारी वोकेबलरी। और अब हम देखेंगे न्यूज़पेपर की कटिंग को, इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। इसको मैं पूरी तरीके से रफ कर देता हूँ, देखिए। चलिए सबसे पहले हमारे पास में हेडलाइंस है ना। हेडलाइंस को देखेंगे हम, जिसमें दे रखा हुआ है ना, फायरिंग इन कांग्रेस जन आक्रोश रैली इन दतिया। फायरिंग का मतलब होता है गोलीबारी होना, है ना, गोलीबारी करना या किसी के ऊपर गोली चला देना। यानी कि है ना, जन आक्रोश रैली कहाँ पर थी, दतिया में। उसमें क्या हुई, फायरिंग हुई, ठीक है। 2 इंजर्ड, और उसमें क्या हुआ, 2 लोग घायल हो गए। इसके साथ साथ 8 हेल्ड इन क्लेश, और इसमें 8 लोग जो रहे, 8 लोग जो हैं वो क्या हो गए, है ना। ये जो क्लेश हुई थी, लड़ाई हो गई थी, है ना, उसमें क्या गया, हेल्ड में से पकड़ लिया गया या उनको जब्त कर लिया गया, या उनको अपन बोल सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिटवीन 2 फैक्शंस, यानी कि जब बिटवीन 2 फैक्शंस, यानी बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में, और फैक्शंस का मतलब क्या होता है, गुट, यानी कि समूह। अभी हमने समझा, ठीक है। यानी कि 2 समूह में जब वहाँ पर लड़ाई हुई थी, गोलीबारी हुई थी, तो उसमें 2 लोग इंजर हो गए और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहाँ पर हुई थी, यह जन आक्रोश रैली के दौरान, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं हम शुरुआत से। भोपाल की बात है यहाँ पर। ये स्टेट कांग्रेस जन आक्रोश रैली, है ना, यानी कि प्रदेश कांग्रेस की जो जन आक्रोश रैली है अगेंस्ट इनके खिलाफ द स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट इन दतिया। स्टेट बीजेपी का गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, एंडेड यानी कि ख़त्म हुई विद अ फायरिंग इंसिडेंट, यानी कि गोलीबारी की घटना के साथ ख़त्म हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनना। यानी कि स्टेट कांग्रेस जो है उसकी जन आक्रोश रैली थी, किसके खिलाफ थी, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ थी, है ना। और वो कहाँ पर थी, दतिया में थी। वो ख़त्म हुई, एंडेड मीन्स ख़त्म हो गई, विद ए फायरिंग इंसिडेंट, जो एक गोलीबारी की घटना के साथ ख़त्म हो गई, ठीक है। आया इतना समझ में। आगे देखें, इन विच का मतलब होता है जिसमें 2 पर्सन्स, 2 लोग वर इंजर्ड है। ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। इंजर्ड मीन्स तो घायल हो गए। एंड 8 अरेस्टेड, और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। द क्लेश मीन्स लड़ाई बोल सकते हैं। एंड फायरिंग इंसिडेंट यानी कि लड़ाई और जो गोलीबारी की जो घटना है, टुक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, यानी कि जो लड़ाई जो है और फायरिंग की जो घटना है वो घटित हुई। कहाँ पर घटित हुई, बिटवीन मीन्स के बीच में 2 फैक्शंस मीन्स 2 गुटों के बीच में,
ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के, यानी कि कांग्रेस पार्टी के दो गुटों के बीच में या दो गिरोह के बीच में, दो समूह के बीच में ये जो घटना है वो क्या हुई, घटित हुई। ठीक है, कौन सी घटना, क्लेश की यानी कि लड़ाई की, और फायरिंग इंसिडेंट की, यानी कि कौन सी, फायरिंग इंसिडेंट यानी कि गोलीबारी की। क्लियर है, आगे देखते हैं। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट राघवेंद्र गुर्जर एलाइज रामू गुर्जर, ठीक है, ध्यान सुनना। फॉर्मर में से भूतपूर्व, डिस्ट्रिक्ट में से जिला, कांग्रेस में से कांग्रेस प्रेसिडेंट मतलब कांग्रेस अध्यक्ष, यानी भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राघवेंद्र गुर्जर, अलाइस में से होते उनके साथी, रामू गुर्जर क्लेम्ड में से दावा किया, यानी कि भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथी रामू गुर्जर ने दावा किया, क्या दावा किया, दैट यानी कि समवन फायर्ड एट हिम, है ना, उन्होंने दावा किया कि किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर क्या किया है, फायर्ड मतलब उनके ऊपर गोली चलाई है। फॉलोइंग विच, है ना, इस बात को ध्यान रखते हुए हिज ब्रदर, उनके भाई सचिन गुर्जर, यानी कि उनके भाई सचिन गुर्जर ने गोट आउट ऑफ द व्हीकल, गोट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, व्हीकल मीन्स होता है वाहन से, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके भाई वाहन से बाहर आ गए एंड और फायर्ड 2 राउंड्स, और उन्होंने 2 गोलियां दाग दी फ्रॉम ए राइफल, यानी कि राइफल से, है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके जो भाई जो थे वो गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने 2 गोलियां दाग दी। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस इमीडिएटली मीन्स तुरंत, है ना, नेब्ड का मतलब क्या होता है, नेब्ड मीन्स होता है दबोच लेना, अरेस्ट कर लेना। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस जो रहती है दबोच लेती है, अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है सचिन गुर्जर एंड सेज्ड द राइफल। इसके बाद में क्या होता है कि जो पुलिस जो होती है ना, वो सचिन गुर्जर को पकड़ लेती है और उनके पास में जो राइफल जो होती है उसको क्या कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। सेज्ड मीन्स होता है कब्जे में ले लेना, जब्त कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। सोर्स सेड का मतलब, सोर्स सेड मतलब होता है सूत्रों के मुताबिक, सेड मीन्स कहा, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी कि स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, है ना, सूत्रों के मुताबिक क्या कहना है कि, है ना, कांग्रेस प्रेसिडेंट में अध्यक्ष, है ना, और जीतू पटवारी वाज इन दतिया में, ठीक है ना। सूत्रों के मुताबिक या सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कहाँ थे, दतिया में थे। ठीक है, टू लीड यानी कि नेतृत्व कर रहे थे, या हल्ला बोल प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट में से विद्रोह, है ना, विरोध प्रोटेस्ट, है ना, और लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो कहाँ थे, दतिया में थे, और वे हल्ला बोल प्रोटेस्ट का क्या कर रहे थे, हल्ला बोल प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। किन के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, स्पायरलिंग इन्फ्लेशन, स्पायरलिंग मीन्स होता है अनियंत्रित रूप से बढ़ना, है ना, इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस मीन्स महंगाई, यानी कि अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। रेम्पेंट पावर कट्स मतलब लगातार, रेम्पेंट लगातार कभी भी कट जाती है ना, और पावर कट्स में से बिजली, यानी कि अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई महंगाई, और क्या हो जाता है, रेम्पेंट पावर कट्स, है ना, कभी भी जो बिजली कट जाती है उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके साथ साथ इंक्रीजिंग में से तो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, और बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ भी वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड और फार्मर्स इश्यूज़, और इसके साथ साथ फार्मर्स के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ भी क्या कर रहे थे, वे प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको यदि हम एक बार और समझें तो हमारा मतलब क्या समझेंगे हम, कि जो स्टेट प्रेसिडेंट जीतू पटवारी जो थे वो दतिया में थे, टू लीड हल्ला बोल प्रोटेस्ट, और वे एक जो प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और वो नेतृत्व किसके खिलाफ कर रहे थे, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे थे, है ना, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, और अनियंत्रित रूप से जो बिजली कट जाती है उसके खिलाफ, और इसके साथ साथ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और बढ़ती हुई क्या अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, के खिलाफ क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, बेरोजगारी के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी के खिलाफ। एंड फार्मर से इश्यूज, और इसके साथ साथ फार्मर के इश्यू जो थे, यानी कि फार्मर के जो किसानों के जो मुद्दे होते हैं उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, प्रोटेस्ट का क्या कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे, है ना, नेतृत्व कर रहे थे। द रैली यानी कि रैली विच स्टार्टेड, विच मीन्स होता है जो, ठीक है, विच का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विच का मतलब होता है जो, विच स्टार्टेड फ्रॉम किला चौक एरिया, यानी कि रैली जो है जो किला चौक एरिया से स्टार्ट होती है, इन द आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर को, यानी कि रैली जो है जो
किला चौक एरिया से दोपहर को स्टार्ट होती है, कहाँ पर पहुँचती है, रीच मीन्स होता है पहुँचना, द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है ना कलेक्टोरेट ऑफिस एट 4 PM, यानी कि जो रैली जो है वो जिला किला चौक एरिया से स्टार्ट होती है और आफ्टरनून को कहाँ पर पहुँचती है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट ऑफिस एट 4 PM, और साढ़े 4 बजे के तकरीबन में कलेक्टोरेट ऑफिस पहुँच जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। द डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड हियर विथ स्लोगन शाउटिंग। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, ठीक है। वाज हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है घटित होना, जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पर घटित हुआ विथ स्लोगन शाउटिंग। स्लोगन शाउटिंग का मतलब नारेबाजी के साथ में, यानी कि जो प्रदर्शन हुआ था वो नारेबाजी के साथ में घटित हुआ, यह उसका आयोजन किया गया। एंड स्पीच और भाषण के साथ आयोजन किया गया। तो अब इसको हम यही समझ सकते हैं कि जो प्रदर्शन हुआ था, है ना, वो किसके साथ साथ हुआ, स्लोगन या नारेबाजी के साथ साथ और भाषणों के साथ का उसके साथ अंजाम दिया गया या वो घटित हुआ। ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग, सबमिटिंग का मतलब क्या होता है, सबमिटिंग का मतलब होता है जमा करना, है ना। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम जो होता है ज्ञापन, है ना, यानी कि ज्ञापन सौंपने के बाद क्या होता है, जीतू पटवारी लेफ्ट द सीन, यानी कि ज्ञापन सौंपने के बाद क्या होता है, जीतू पटवारी जो होते हैं, है ना, उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। लेफ्ट द सीन, सीन का मतलब होता है उस मौके को छोड़ करके चले जाते हैं, उस दृश्य को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर वे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, मेमोरेंडम क्या करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद में वहाँ से वे चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बट किंतु सून आफ्टर, है ना, सून आफ्टर यानी कि कुछ देर के बाद ही, तुरंत, एन अल्टरेशन, है ना, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन में होता है विवाद। ठीक है, अल्टरकेशन स्टार्टेड में शुरू हो जाता है बिटवीन, यानी दो, टू फैक्शंस, फैक्शन में तो दो गुटों के बीच में, ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, वन लीड बाय रामू गुर्जर एंड अदर लीड बाय परवीन गुर्जर। यानी कि उनके जाने के बाद में क्या होता है, कुछ ही देर बाद जल्दी ही, है ना, एक अल्टरकेशन यानी कि विवाद शुरू हो जाता है, एक झगड़ा शुरू हो जाता है ना, किन के बीच में, दो गुटों के बीच में। और दो गुट किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के गुट थे वो। ठीक है, वन लेड बाय, और एक को, लेड मीन्स होता है नेतृत्व करना, है ना, लेड, है ना, जो लीड जो होती है LEAD, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है LED, लेड, है ना। वन लेड बाय रामू, एक जो था वो किसके द्वारा लीड किया जाता, रामू के द्वारा लीड किया जाता। एंड अदर बाय परवीन गुर्जर, और दूसरा जो था वो किसके द्वारा लीड किया जाता, यानी कि है ना, नेतृत्व किया जाता, परवीन गुर्जर के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। द क्यूरल मीन्स होता है झगड़ा, है ना, विच स्टार्टेड अबाउट DJ बैंड, यानी कि जो, विच मीन्स होता है जो, ठीक है, स्टार्टेड शुरू हुआ था, स्टार्टेड अबाउट DJ बैंड, जो DJ बैंड के साथ शुरू हुआ था। एंडेड मीन्स खत्म हुआ, इन द फायरिंग इंसिडेंट, है ना, यानी कि जो DJ वो था, है ना, क्यूरल था, क्यूरल मीन्स जो झगड़ा हुआ था, है ना, जो किसके साथ शुरू हुआ था, DJ बैंड के सामने शुरू हुआ था। एंडेड इन द फायरिंग इंसिडेंट, है ना, और उसका अंत कैसे हुआ, इसको पूरी तरीके से पैराग्राफ करने तो मेरे को, है ना, इसमें बताया गया है कि जब क्यूरल यानी कि झगड़ा, विच स्टार्टेड जो शुरू हुआ था, अबाउट DJ बैंड, यानी कि DJ बैंड को लेकर के शुरू हुआ था। एंडेड में खत्म हुआ, इन द फायरिंग इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट मतलब गोलीबारी की घटना में खत्म हो गया। ठीक है, जस्ट आउटसाइड यानी कि सिर्फ बाहर, द डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस, यानी डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस के जस्ट केवल बाहर ही वहाँ पर वो खत्म हुआ। किसके साथ खत्म हुआ वो, है ना, गोलीबारी की घटना के साथ में खत्म हुआ। ठीक है, क्लियर है। और ये बात किसने कही, सेड ऑफिशियल्स, और ये ऑफिशियल्स ने ऐसी बात कही है। क्लियर है, आगे देखते हैं, है ना। पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट रामू गुर्जर, सचिन गुर्जर एंड 7 अदर्स, यानी कि पुलिस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। रजिस्टर्ड मीन्स दर्ज कर लेना, एक केस दर्ज कर लिया, एक केस को दर्ज कर लिया, किस किस के खिलाफ, रामू गुर्जर के खिलाफ, सचिन गुर्जर के खिलाफ, और 7 अदर्स, और 7 अन्य लोगों के खिलाफ जो केस है वो दर्ज कर लिया। क्लियर है, आगे देखते हैं। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यानी कि भूतपूर्व, है ना, अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट में जिला, और प्रेसिडेंट में अध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष है, यानी कि भूतपूर्व, फॉर्मर में से भूतपूर्व, पहले वाला जो जिला अध्यक्ष थे, क्या नाम थे, रामू गुर्जर, है ना, रामू गुर्जर जो है क्लेम्ड, यानी कि दावा किया, रामू गुर्जर ने क्लेम दावा किया, क्या दावा किया, दैट समवन फायर्ड अराउंड एट हिम फर्स्ट, उन्होंने दावा किया कि समवन ने पहले, फायर्ड मीन्स होता है गोली चलाना, अराउंड एक राउंड गोली चलाई,
एट हिम एंड एट उनके ऊपर फर्स्ट यानी पहले, यानी कि भूतपूर्व है ना जिला अध्यक्ष जो थे कौन, रामू गुर्जर, उन्होंने दावा किया कि सबसे पहले किसी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। आई वॉज फायर्ड अपॉन इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब होता है हजारों लोगों के सामने। तो वो बोलते हैं ये पैसिव वॉइस है, आई वॉज फायर्ड है ना, यानी कि मेरे ऊपर फायर्ड अपॉन यानी कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई है ना, इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि थाउजेंड्स यानी हजारों लोगों के सामने मेरे ऊपर गोली चलाई गई। इसके बाद में क्या होता है, रामू गुर्जर क्लेम्ड, इसके बाद में ये कौन बोलते हैं, रामू गुर्जर क्लेम्ड, यानी कि रामू गुर्जर जो है वो ऐसा दावा करते हैं। इट वॉज एन अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास ऑन माई लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी पर, या मेरी ज़िंदगी पर क्या था, एक प्रयास था। समवन यानी कोई, वांटेड मीन चाहता था, टू किल मी यानी कि मेरे को मारना, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा था जो मेरे को मारना चाहता था। माई पॉलिटिकल राइवल्स यानी कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है ना, जो कंपटीशन में, आर बिहाइंड दिस है ना, बिहाइंड मीन्स होता है क्या पीछे, दिस यानी यहाँ, यानी कि मेरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है ना, वो इसके पीछे हैं। माई ब्रदर गोट आउट ऑफ द व्हीकल यानी कि मेरा जो भाई है वह व्हीकल से बाहर आ जाता है। गोट आउट मीन्स होता है बाहर आ जाना, गेट आउट ऑफ का सेकंड फॉर्म हो जाती है, गेट आउट ऑफ व्हीकल, बाहर आ जाते हैं। विद ए राइफल यानी कि राइफल के साथ में, यानी कि जो मेरा भाई है वह वाहन से बाहर आ जाते हैं, जिनके साथ में क्या होती है, राइफल होती है। एंड फायर्ड, और वो क्या करते हैं, गोली चला देते हैं, फायर्ड मीन्स गोली चला जाते हैं। टू प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करने के लिए, मी यानी मेरी की, ठीक है, यानी मेरे भाई जो है वो व्हीकल से बाहर आ जाते हैं है ना। एंड फायर्ड, और क्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं, टू प्रोटेक्ट मी, ताकि मेरी रक्षा की जा सके, ठीक है। द मेन, ध्यान सुनना, यहाँ पर द मेन पुलिस नहीं है, ये द मेन पुलिस नहीं है, इसका मतलब होता है द मेन यानी कि आदमी, और यहाँ पर ये होता है रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर मेन के बाद में हम वूम का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन यानी है ना, पुलिस अरेस्टेड यानी कि एक आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इज माई ब्रदर, वह क्या है, मेरा भाई है, ठीक है। यहाँ पर मेन के बाद में आप वूम का भी यूज़ कर सकते हैं, WHOM, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साइलेंट करके दे रखा है वो। माई ब्रदर हैज़ आल्सो बीन शॉट एट, यानी कि मेरा जो भाई है उसके ऊपर भी क्या चलाई गई, गोली चलाई गई। ध्यान सुनना, ये जो है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, यानी कि मेरा जो भाई है उसके ऊपर भी क्या चलाई गई, गोली चलाई गई। ही एडेड है ना, उन्होंने आगे कहा कि ए टोटल ऑफ 3 राउंड्स वर फायर्ड, ये उन्होंने आगे दावा किया कि कुल मिलाकर के 3 राउंड्स यानी कि 3 राउंड जो थे वर फायर्ड यानी कि फायर किए गए। द पुलिस यानी कि इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, नेब्ड मीन्स दबोच लेना, ये पकड़ लेना। द मिसक्रिएंट का मतलब क्या होता है, मिसक्रिएंट का मतलब होता है मतलब रोबर बोल सकते हैं, या गलत आदमी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो दोषी होता है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पुलिस है उसने आरोपी को, ये जो मिसक्रेंट है, जो आदमी है जिसने गोली चलाई थी, उसको तुरंत क्या कर लिया, दबोच लिया। एंड सीड मीन्स होता है कब्जे में ले लेना, हिज वेपन यानी कि उसका वेपन मीन्स का हथियार कब्जे में ले लिया। ही वाज अरेस्टेड, उसको बंदी बना लिया गया। एंड और टेकन अवे, और उसको ले जाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। टू पर्सन्स 1 सेकेंड, 2 पर्सन्स वर इंजर्ड, यानी कि 2 लोग जो थे वो क्या हो गए, घायल हो गए। इंजर्ड मीन्स घायल हो गए, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये। इन द फायरिंग, यानी कि फायरिंग मीन्स गोलीबारी में। दे हैव बीन एडमिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसका पैसिव वॉइस में यूज़ किया गया है। एडमिटेड मीन्स भर्ती कराया गया। टू ए नियर बाय मीन्स पास ही के हॉस्पिटल में। फॉर ट्रीटमेंट मीन्स क्या, उपचार के लिए, यानी कि 2 लोग जो थे उनको पास ही के हॉस्पिटल में है ना उपचार के लिए भर्ती कराया गया, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, और वीडियो में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में मिलकर जरूर जवाब दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस और न्यू कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ साथ आपको मैंने ये बता दिया है कि आप इस वीडियो की PDF आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।